नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम चंद्रापीड़ कथा यानी जो चरित्र चित्रण उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे कि राजा शूद्रक हो गया और आपके चंद्रापीड़ हो गया, चंद्रापीड़, महाश्वेता, कादम्बरी, इनमें से शूद्रक हो गई और कादम्बरी और चंद्रापीड़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर बार आते हैं। तो आइए आज हम शूद्रक का चरित्र चित्रण जानते हैं और इस चैनल में आपको संपूर्ण संस्कृत के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए समझते हैं राजा शूद्रक कौन था, इसके जीवन के बारे में, और वहाँ हम किस प्रकार लिखेंगे, कौन कौन सी पॉइंट लिखना है और क्या क्या चीज़ हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें वहाँ जब पेपर में बैठते हैं तो भूल जाता है। ठीक है, तो ये भूलने वाली बीमारी भी आज से आपकी समाप्त होगी। राजा शूद्रक, बाण की कादम्बरी की कथा जो है, अब ध्यान से आप सुनते जाइए, अगर सुन भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जो बाण की कादम्बरी की कथा है ये 2 जन्मों से संबंधित है। अब राजा शूद्रक जो है, राजा शूद्रक पूर्व जन्म में युवराज चंद्रापीड़ था। चंद्रापीड़ पूर्व जन्म में चंद्रमा था। वह शाप के कारण पृथ्वी पर 2 बार जन्म लेता है, पहली बार चंद्रापीड़ के रूप में और दूसरी बार जो है शूद्रक के रूप में। ठीक है, जन्म लेकर जब वो प्रथम बार चंद्रापीड़ के रूप में जन्म लेता है, उसका मित्र जो है वैश्रपायन की मृत्यु के आघात से प्राण त्याग देता है। तत्पश्चात राजा शूद्रक के रूप में दोबारा जन्म लेता है। राजा शूद्रक की शारीरिक सौष्ठव अत्यंत आकर्षक थी, यानी बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था और बहुत ही मनमोहक लगता था राजा शूद्रक। उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हम बता सकते हैं, जैसे कि महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट जो राजा शूद्रक था। राजा शूद्रक महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट था। उसके पराक्रम के आगे समस्त राजा अपना मस्तक झुकाते थे, इतना वो पराक्रमी महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट था। उसकी आज्ञा सभी राजा सिरोधार्य करते थे। अपने पराक्रम और तेज के कारण दूसरे इंद्र के समान प्रतीत होता था। चक्रवर्ती के लक्षणों से संपन्न शूद्रक चारों समुद्रों की माला रूपी मेखला रूपी पृथ्वी का स्वामी था। तो आपको हेडिंग याद कर लेना है कि महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट पहली हेडिंग हो गई। इसके बाद संयमी है। संयमी किस प्रकार से है, महाबलशाली किस प्रकार से, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आसानी पूर्वक ट्रिक यही मान लीजिए कि महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट, ये हेडिंग पहले लिख लीजिए और सामने ये लिख कर अपने रख लीजिए सभी की हेडिंग, तो आपको आसानी पूर्वक ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब संयमी बात करते हैं। तो संयमी में देखिए कि शूद्रक के जो, अब देखिए संयमी में थोड़ा देख लेते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से आप देखिए संयमी शूद्रक के राजमहल में अनेक स्त्रियाँ उसकी परिचारिकाओं के रूप में कार्य करती थी, उसे स्नान कराती थी, परंतु शूद्रक उनके बीच में अनासक्त भाव से रहता, कभी गलत निगाह नहीं देखता था। बाण ने शूद्रक के लिए स्पष्ट कहा कि प्रथमे वयसि वर्तमानश्यापि। तो ये आपको देखिए संस्कृत वहाँ नहीं लिखना है, बस आप थोड़ा थोड़ा यही समझ लीजिए कि उसकी संयमी किस प्रकार था। स्त्रियों के बीच में रहता था, जब स्त्रियां उसे नहलाने के लिए जाती फिर भी वो अनासक्त भाव से वहाँ रहता था। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अर्थात मंत्रियों के द्वारा संतान की आकांक्षा करने पर भी वह स्त्री सुख से विमुख था। वह जितेंद्रिय था, इंद्रियों का दास नहीं था। बाण पुनः शूद्रक को जो है कि वनिता शंभोग सुख पराग मुखा कहकर उसे संयमी होने का परिचय देते हैं। यानी राजा शूद्रक जो है किसी प्रकार से स्त्री से जो है प्रेम नहीं करता था, ये मान लीजिए। ठीक है, अब तीसरी हेडिंग है आपकी शास्त्र पारंगत एवं गुणग्राही। इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि राजा शूद्रक समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था, यानी सभी शास्त्रों का उसे ज्ञान था। वह दूसरों के गुणों को भी परखने वाला था। उसके राज दरबार में विद्वानों और गुणीजनों का सदा आदर होता था। वो सभी यानी जो विद्वान थे, गुणीजन थे, उनका आदर करता था। अनेक छंदों का ज्ञाता शूद्रक अपना समय शास्त्र चर्चाओं में व्यतीत करता था। ठीक है, वह सभा में प्राय सभी सभाओं में गोष्ठियों का आयोजन करता था, वहाँ जाता था और सभी विद्वानों का जो है क्या करता था, आदर करता था। अब यहाँ से देखिए, अब आपको यहाँ पकड़ना है। सौंदर्य का प्रशंसक राजा शूद्रक जो था वो सौंदर्य का प्रशंसक किस प्रकार था। राजा शूद्रक किसी भी प्रकार के गुण का प्रशंसक है।
वह स्वाभाविक सौंदर्य की भी प्रशंसा करता है। राजसभा में जब चंडाल कन्या राजा के समक्ष उपस्थित होती है तो उसके सौंदर्य को देखकर वह चकित रह जाता है। अहो विधातुरा स्थाने रूप निष्पादन प्रयत्न, यानी कि उसके जो चंडाल कन्या उसके रूप को देखकर वो चकित रह जाता है। अब देखिए आपको एक हेडिंग आपकी और है धर्मनिष्ठ, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धर्मनिष्ठ के बारे में आपको क्या लिखना है कि राजा शूद्रक धर्म के प्रति आस्था रखता है, उसके दैनिक कृत्यों में ईश्वरोपासना भी सम्मिलित है, पितरों को तर्पण देता है, मंत्रों से पवित्र जल से सूर्य को अंजलि देता है तथा देवालय में शंकर की पूजा करता है। इस प्रकार पराक्रम का रसिक होते हुए भी विनय का व्यवहार करने वाला शूद्रक विजय प्राप्ति का उत्कृष्ट अभिलाषी एवं अत्यधिक शक्तिशाली था। अब आपको हेडिंग याद कर लेना है। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ। महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट राजा शूद्रक था, संयमी था और शास्त्र पारंगत यानी शास्त्रों का उसे ज्ञान था, गुणग्राही था, संयमी था, सौंदर्य का प्रशंसक था, धर्मनिष्ठ था। ये चीज़ें आपको 5 हेडिंग है, ये आप नोट कर लीजिए। बस यही हेडिंग लिख के और उसके अंदर कुछ भी लिख देंगे, आपको आसानी पूर्वक नंबर मिल जाएगा। अब अगली वीडियो में हम जो है चंडाल कन्या का जीवन परिचय पढ़ेंगे, चंडाल कन्या के बारे में जानेंगे। नमा संस्कृत में